के बच्चों को अगर स्ट्रांग बनाना है। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। મજામાં આનંદમાં બોલો। આ મજા શું હોય ને થોડુંક હોય, આનંદ છે ને આજીવન હોય બાપા। લાઈફ ટાઈમ રિચાર્જ, એ આનંદ लीजिए। इसलिए कहानी वाह वाह रे मौज फकीरा की, वो परवाह नहीं करते अमीरा की। बाबा के पास में क्या होता है? एक लंगोटी, एक थैला, अम्बर ओढ़ना, भूमि पतना, बीच मसाना सोई, भूत पलित का कोई शंका नहीं माने, नहीं हसे नहीं रोई, ये फकीरी निर्भय पड़ा निर्मोही। इसलिए कहते हैं मेरो मन लागो। सबको मेरी एक वंदना है। जिंदगी में एक ध्यान रखिए, कोई महाराज जी किसके द्वार पे गए, भिक्षाम देही, तो अंदर से गुड़िया आती, बोले महाराज जी कोई नहीं है घर पे और कुछ देना है, मुझे पता नहीं चल रहा मैं क्या दूं, कुछ भी नहीं है। तो महाराज ने बोला कुछ तो दे दे बेटा। कि महाराज बोले, वो बेटी बोली कुछ भी नहीं है गुरुजी, मैं क्या दूं। अरे बेटा की नहीं देवे तो यहां से मिट्टी उठा के धूलो ही दे तू तो, पर दे, खाली मत बेच। मतलब आज तूने मिट्टी दी है, कल तू कुछ और देगी, देने की तेरी आदत पड़ जाएगी और एक दिन तू सब कुछ दे सकती है भगवान के नाम पर। राजा हरिश्चंद्र ने मन में सपने में दिया, हकीकत में दे दिया। ये ध्यान रखो। और आप लोगों से वंदना है, आपके बच्चों को अगर स्ट्रांग बनाना है, अच्छा बनाना है, बढ़िया बनाना है, होशियार बनाना है, मेहनती बनाना है, तो आप गैया मैया का दूध पिलाओ, गाय का दूध पिलाइए। गाय का दूध अमृत होता है। आप कहीं करो जाडा दूध ने बढ़िया मानो, जाडो दूध फैट रिया करे, फैट नहीं होना चाहिए दूध में, दूध पतला होना चाहिए। जितना पतला दूध होता है उतना ही हमारी विकास की गति को बढ़ाता है। और आपको एक प्रमाण बताऊं, स्वामी विवेकानंद जी को पूछा गया कि आपके देश में सबसे बढ़िया दूध किस जानवर का होता है, तो उन्होंने जवाब दिया भैंस का। सबने बोला महाराज जी क्या बात कर रहे हो, हमने तो सुना गाय का और आप भैंस का बोल रहे हो। कि आपने जानवर का प्रश्न किया है, और जानवरों में तो भैंस बढ़िया दूध देती है, और गाय को हम जानवर मानते नहीं है, गाय को हम मां मानते। आपका प्रश्न ही गलत था, तो मैंने आंसर वैसा ही दिया। हम गाय को जानवर नहीं मानते, गाय को मां मानते। इसलिए वो पूछिए, अमृत पूछा होता तो मैं गाय का नाम लेता, आपने दूध का नाम लिया इसलिए मैंने भैंस का नाम लिया। दूध में भैंस बहुत अच्छी होती है, पर अमृत में गाय बहुत अच्छी होती है। इसलिए मैं वंदन करता हूं आपसे कि गाय से जुड़ी रहिए, गाय की संस्कृति से जुड़ी रहिए, गाय के विचारों से जुड़ी रहिए, गाय के भाव से जुड़ी रहिए। इन बच्चों को ले जाइए, बच्चों को बताइए, बच्चों को ज्ञान दीजिए। गौशाला ले जाओ, गायों के प्रति विश्वास दिलाओ। गाय क्या है? गाय सच में खाली दूध देने तक सीमित नहीं है। लोग क्या करते, दूध देते तब तक रखते हैं, दूध देने के बाद में उसको निकाल देते। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। गाय तो साक्षात देवी धरती पे। इसलिए मैं वंदन करता हूँ, आप अच्छे रहो, बढ़िया रहो और फ्री माइंड रहो। मैं एक प्रार्थना कर रहा हूँ आप लोगों से, करो तो अच्छी बात, नहीं करो तो भी अच्छी बात, दोनों तरफ मैं एग्री हूँ। एक 5 मिनट लगेगा गाय माता के लिए, जो भी कोई दान पुण्य करना चाहे, क्योंकि हमारा दूसरा तो कोई डिमांड होती नहीं है, गाय के लिए जरूर मांगते हैं। अब कोई बोझ रूप में देवो तो ही दीजो, कोई खुशियों देवो तो दीजो, भावना जड़ा फल मिले। तो कोशिश कीजिए, जो भी श्रद्धा रहे, जो को कोई दबाव नहीं, सिर्फ 5 मिनट का टाइम। हाँ, जो यहाँ देना चाहिए यहाँ दे सकते, जोड़ी में देना चाहिए वो जोड़ी में दे सकते, वो आपकी भावना है। और माता बहनों में भी कोई जोड़ी फेर दो, खड़े हो जाओ आप, कोई भी। बोलिए गौ मात की, बोलिए आई मात की। नवरात्रा हैं, एक भजन में माता जी का गा लेता हूँ, क्योंकि माँ के चरणों में बैठे
और माँ नहीं तो संसार में कुछ भी नहीं है साहब। हो हे माँ, हे माँ, बोली नवदुर्गे मात की, आई मात की, चामुंडा मात की, पधारे हुए सभी गौ भक्तों की और सभी देवियों की और नाचने वाला भक्तों की एक बार अनवर वास्ते ताली बजाओ। पता है इनके एक बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं कोई भी चीज़ नोट करता हूँ। इन्होंने पहले आते ही भाव प्रकट किए और પછી ठंडा टाबर बनिया कहीं के मतलब थोड़ा गैर को चेंज किया, बराबर है। ये होते भाव। लोगों की सबसे बड़ी बीमारी क्या है, लोग क्या कहेंगे। तो घर की दीवार पे लिख दो LK, इसको डेली पढ़ो। लोग क्या कहेंगे, कही तो कही, हमको तो बच्चे बन के काम करना है। आप कभी आश्रम में आई जो मैं टाबरों हाथे किन की रमतो ही रहूं, मुझे अच्छा लगता है। टाबरों हमें कभी मोटो नहीं बनना। अच्छे पापा कौन है, जो बच्चों की बात सुने। पापा वो नहीं होता छोरा छोरो गोदड़ी माय वो पापा थोड़ी, वो तो पापो है, भूत है। अरे पापा तो वो होते हैं छोरो नींद आई करे पापा री आवाज सुने दौड़ ना आवे, नहीं मारा पापा आएगा, मारा पापा आएगा, मारा पापा आएगा। अने रोटी नहीं खावण दे, कटी गोद में पड़े, कदी मोरो में लटके, जने वो जने अब मैं बाप बन गया, सच में बाप बन गया मैं। भीड़क जाए छोरा जने होश लीजो गड़बड़ है साली, रॉन्ग नंबर लागा। ऐसे थोड़ी होता साहब, बच्चों के सामने ऐसे पे कभी पेश मत आओ। छोटे बच्चे भगवान होते हैं, अनूठा तो ओ भगवान, ओ भगवान। ये भगवान कहीं करे मोबाइल में बैठा था, मजा आया। तो दोनों पंच है मोटा मोटा, यकीन की बड़ी कंपनी रो प्लान बना रहा कि कहीं करो हेठा, गड़बड़ कर दी सारा प्लान, चौपट कर दिया है। कहीं प्रोजेक्ट पास करियो, साइन करो, चेक में साइन करने मौका है, चेक फाड़ दियो। ए बेटा मोबाइल कौन दियो, बेटा कौन दियो, यूं तो बेटा पोल खोली हुआ। बच्चों को मोबाइल मत दीजिए, उचित नहीं है, क्योंकि टाबर इतना परेशान रह जाओला साहब। और कई बच्चों ने इस मोबाइल ने जान ले ली बच्चों की, क्यों गलत गेम में चले जाते हैं और गेम वाले इतने मजबूर कर देते कि उसको मरना निश्चित है। कहीं और दिमाग आगो पाछो रह गयो। बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई करा रहे, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को रूम में पढ़ाई ना कराई जाए, बच्चे को सामने बैठाया जाए। यहाँ तरपड़ाई करनी अटकर मोने कोई आजकल टाबर साथ बहानो कहीं बनियो क्या मैं डिस्टर्ब रहो, जो बेटा दरवाजो बंद करे और माँ कांटा कहीं घोटालो करे। किने ठा साहब सच में मजाक नहीं हो, हुनो टोंडो बिगाड़ कर इसी तो हिसाब। कहीं तो वो ऑनलाइन पढ़ाई करे, कहीं ऑनलाइन को फ्रेंडशिप में वार्तालाप चालू, किसको पता, दरवाजा बंद है और कई काम बिगड़गा। इसीलिए बच्चों को पढ़ाई करो, ऑनलाइन पढ़ाई करो, हमको कोई दिक्कत नहीं, बच्चे को सामने बैठाओ। ये माता पिता का पहला फर्ज बनता है। पढ़ाई करानी करो बेटा, पढ़ाई करो, तुम्हारे लिए चाहे जैसा मोबाइल ला के देंगे हम लोग। पर आजकल एक ऐसी बीमारी भयंकर इससे प्रकट हो गई, आई लाइक यू और आई मिस यू। नींद ही नहीं आवे और दो बीमारी दिमाग में घुस गई। मैसेज नहीं आवे तो ही टेंशन, बात नहीं रहे टेंशन, बस पछ कहे कि आजकल मारो टाबर आगो पासो रहेगो, आगो पासो कहे ने कवरेज क्षेत्र बाहर है। मेरा शरीर थारा घर में है, उसका मन तुम्हारे घर पे, ड्राइवर तो है पर गाड़ी तो पटी पड़ी पर ड्राइवर कटी रो तो फिरे। ड्राइवर कौन, मन रूपी। ये बुद्धि कहीं और है, शरीर तुम्हारे पास में रहने से कोई मतलब नहीं है। क्या नहीं वो तो घर ही है, पर माइंड तो घरे नहीं है ना, दिमाग से तो घर पे नहीं है ना। समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? दिमाग से बच्चा हमारे पास चाहिए, शरीर से नहीं। बोलिए सतगुरु भगवान की। और बेटा अपनी लाइफ को खराब मत करो, लाइफ में इतने पावरफुल बनो
इतनी एनर्जी पैदा कर दो आप में कि आपका ऑटोग्राफ लेने के लिए लोग लाइन में खड़े रहे। ऐसे बनो, ऐसे मत बनो जिसकी हमारी लाइफ खराब हो जाए। इसलिए बच्चों को कहते हैं प्लीज नॉट एक्सेप्ट योर फ्रेंड, एक्सेप्ट योर सब्जेक्ट। योर लाइफ योर सब्जेक्ट। आपकी लाइफ कौन बनाएगा? आपका सब्जेक्ट। आपको डॉक्टर कौन बनाएगा? आपका सब्जेक्ट। दोस्त आए नहीं हूं थोड़े कि मैं डॉक्टर बनी हूं, थार में शरीर में आत्मा घुस गई, मैं तेन डॉक्टर बना दूं। ऐसे कह सकता है कोई? डिग्री दे सकता है? चेंज कर सकते हम लोग कभी? नहीं साहब, कुछ भी नहीं हो सकता। इसलिए आप लोगों को अपने सब्जेक्ट में इतना ध्यान देना बच्चों, इतना ध्यान देना, इतना ध्यान देना है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमको देना पड़ेगा, हमको कुछ करना पड़ेगा। सपने देखो, क्या देखो? मैं समाज का नाम रोशन करूंगा। आज हमें बहुत अच्छा गर्व लगा, महाराज बहुत अच्छा सुख मिला। आपको पता है चेन्नई की एक न्यूज़ पढ़ी मैंने। चेन्नई का कोई बच्चा बहुत बड़े मतलब कोर्ट के अंदर बहुत बड़े पद पे गया है, आपके समाज का ही कोई। आज की न्यूज़ है, सिलेक्शन हुआ है। सब कितना गर्व की बात है कि उसने वहाँ पे जाके डंका बजा दिया। उसकी सोच बड़ी थी, उसकी विचारधारा बड़ी थी। धन्यवाद देना चाहिए उस बच्चे को, समाज का नाम रोशन किया। सब गर्व होता है ना साहब, कैसे नहीं होता है कि सीरवी समाज का बच्चा वहाँ पहुँचा है। तो आप समाज का क्या लगता है? सीरवी समाज का बच्चा तो वहाँ पहुँचा है। ये सोच बदलनी पड़ेगी आपको, विचारधाराएं बदलनी पड़ेगी। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं आप लोगों से वंदना करता हूँ कि आरती कर दूँ क्या? ठीक रहेगा, क्योंकि सब बिजनेसमैन हो। आरती के बाद में मैं कुछ लिखवाता हूँ, वो थोड़ा लिख के ले जाना, आपके काम की चीज़ बताऊँगा। बहुत बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया काम की चीज़ जो आपकी हजारों समस्या खत्म कर सके। एक नहीं, हजारों समस्या। बोलिए सतगुरु भगवान की। थोड़ा देवी सिंह जी कुछ कह रहे थे बीच में, कुछ 1 मिनट के लिए यहाँ पे ले लीजिए। बोलिए गौ मात की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की। अरे एक बात बहुत अच्छी लगी, माता जी के चरणों में आज मैंने बहुत आनंद लिया। महाराज जी के माताश्री, वो मेरी माँ ही है, 104 साल के हो गए। कितने? उनकी तरफ से ये दे के भेजा है माँ ने। और एक बात बोलूँ, मैं जब गाड़ी में आया तो 2 मिनट के लिए मैं अंदर गया, उन्होंने मेरे को देख लिया, मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं वापस गाड़ी में चला गया। मैं ज़्यादातर मेरा टाइम गाड़ी में ही निकलता है। तो मुझे ढूंढते ढूंढते गाड़ी तक आ गए, महाराज कहाँ गए, महाराज कहाँ गए। मैंने सोचा कोई काम निकल रहा था, वो तो मेरे को ढूंढ रहे थे। अरे कृष्णा, 104 साल की उम्र, आप तो 80 में ही गाड़ी फंसी। 104 साल किन्ने कहे साहब, इन जमाना रे मायने, और अभी भी चल फिर रहे हैं, बोलते काम करते हैं, रोटी वोटी बना लेते, वो करते हैं। देवियों ध्यान रख जो, ज़्यादा गुस्सो करोला तो अपने तो हाट में ही ठाठ रह जाला। गुस्सा जिंदगी में सबसे बड़ा दुश्मन है साहब। सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? गुस्सा। अगर गुस्से का त्याग हो जाए ना, आदमी निहाल हो जाता है साहब। बोलिए सतगुरुदेव की। चलो आप सब लोग खड़े हो जाओ।